वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेके ट्यूटोरियल। स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे क्लास 7 के मैथ्स के चैप्टर 5 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसमें लास्ट टाइम सॉल्व की थी एक्सरसाइज 5.4। आज हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.5। इसमें हमने वैल्यू फाइंड करनी है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की, जहाँ पे वेरिएबल की जो वैल्यूज़ हैं वो गिवन हमें दी गई हैं। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट ए पार्ट में देखिए x(y) - 6, ये आपका क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। आपने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अगर आपका x क्या है 4 है, y आपका 2 है। इसी तरह हर एक पार्ट में आपको वैल्यू दी गई है वेरिएबल्स की। आपने उन वैल्यूज़ को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पुट करना है और उनके सोल्यूशन फाइंड करना है। चलिए करते हैं फाइंड। देखिए यहाँ पे आपकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है आपकी x(y) - 6। x की वैल्यू आपने 4 पुट करनी है, y की वैल्यू आपने 2 पुट करनी है। चलिए पुट करते हैं। x की जगह पे 4 है, x और y आपस में मल्टीप्लाई में है, तो 4 मल्टीप्लाई यहाँ पे y की वैल्यू आपकी 2 आ गई -6। 4 2 8 -6, 8 में से 6 के आपके 2 हो गए। ये हो गया आपका सॉल्व। उसी तरह नेक्स्ट पार्ट में आपको दिया है p + q²। p की वैल्यू आपको दी गई है 3, q की वैल्यू है आपके पास 1। चलिए पुट कीजिए वैल्यू इसकी। p की वैल्यू थी 3 + q का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। 3 का 3 आ गया, 1 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × 1 कितना होता है आपका 1 ही होता है, और 3 + 1 आपका क्या आ गया 4। देखिए p की वैल्यू 3 पुट की थी, ठीक है। q का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर जो होता है 1 ही होता है, 3 + 1 आपका क्या हो गया 4। उसी तरह आपका सी पार्ट दिया है c²/d। c की वैल्यू आपने 6 पुट करनी है, d की वैल्यू आपने 4 पुट करनी है, ठीक है। तो c की वैल्यू 6 पुट कीजिए, मतलब 6 का ऊपर क्या है स्क्वायर, d की वैल्यू है आपकी 4। देखिए यहाँ पे 6 का स्क्वायर 6 × 6, नीचे है आपका 4। इसको थोड़ा सा कैंसिल कर देते हैं, 2 2 = 4, 2 3 = 6, फिर से 2 1 = 2 3 जो कटती हैं टर्म्स वो काट दीजिए। 3 × 3 आया आपका, 3 3 आपका क्या होता है 9। ये आपका सी पार्ट सॉल्व हो गया। नेक्स्ट पार्ट डी पार्ट है। यहाँ पे दिए गए है आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन m² n + 4m। m की वैल्यू 2 पुट करनी है, n की वैल्यू अपने 5 पुट करनी है। यहाँ पे देखिए m का स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर इंटू n, n आपका 5 है, प्लस 4 × m, 4 × m मीन्स 2। 2 का स्क्वायर मीन्स 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, 2 × 2 आपका 4 हो गया, मल्टीप्लाई अभी भी ये 5 में है, प्लस 4 2 = 8, ये हो गया आपका 4 5 = 20 प्लस 8, 20 + 8 आपका आ गया 28। नेक्स्ट आपका ई पार्ट है ab² और आपको a की वैल्यू है 3 और आपकी b की वैल्यू है आपकी 4। अगर ए बी यहाँ पे ब्रैकेट में इन्होंने ऐसे किया, ब्रैकेट लगाने का कोई फंड नहीं, अगर दोनों का स्क्वायर होता तो बाहर की साइड होता, जस्ट यहाँ पे क्या है बी का स्क्वायर है, ठीक है। इसका मतलब ए का स्क्वायर नहीं है, सिर्फ बी का स्क्वायर है। वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पे। ए की वैल्यू है आपकी 3, मल्टीप्लाई में है वो बी के साथ, उसके बाद है आपका बी का स्क्वायर, बी है आपका 4, 4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2। इसको थोड़ा सा ओपन करते हैं, 4 का स्क्वायर का मतलब 4 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है। नीचे है आपका 2, ये देखिए 2 2 = 4, 3 4 = 12, 12 2 = 24। इस तरह से ई पार्ट भी आपका सॉल्व हो गया। नेक्स्ट आपका एफ पार्ट है 8 + p², p की वैल्यू 1 है, q की वैल्यू आपकी 4 है। चलिए पुट करते हैं। 8 कांस्टेंट है, p का स्क्वायर 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई q 4, ये आपका आ गया 8 प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 × 4 आपका 4 आ गया, 8 + 4 आपका क्या हो गया 12। ये आपका एफ पार्ट भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट आपका है K2 क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका K2 क्वेश्चन है, यहाँ पे भी आपने फाइंड करनी है वैल्यू अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की। यहाँ पे आपका x 7 है, y आपका 10 है, z आपका 4 है। फर्क सिर्फ ये है K1 और K2 में, वहाँ पे हर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए सेपरेट वैल्यू दी गई थी। यहाँ पे सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए एक ही वैल्यू दी गई है। आपने सभी में x की जगह 7, y की जगह 10 और z की जगह 4 पुट करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। चलिए फर्स्ट पार्ट है आपका ए पार्ट में y + z/x। हर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जितने भी यहाँ पे पार्ट हैं, x की जगह 7, y की जगह 10 और z की जगह आपने 4 पुट करना। चलिए करते हैं। y की जगह 10 पुट कीजिए, ये आपका 10 आ गया, प्लस z आपका है 4 डिवाइड बाय x है आपका 7, 10 + 4 कितने होते हैं 14 डिवाइड बाय 7, 7 1 = 7, 7 2 = 14, तो आपका आंसर आ गया 2। नेक्स्ट आपका पार्ट है 2x/y + z, ठीक है। बाकी ये सेम पुट करना है हर एक क्वेश्चन में। यहाँ देखिए 2 × x, x है आपका 7/y + z, 2 × 7 दैट इज़ 14, 2 7 = 14 होता है, 10
प्लस 4 वो भी आपका कितना हो गया 14, 14 14 कट के 14 वन सा 14 होता है, ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट सी पार्ट है आपका 4x अपॉन वाई इंटू जेड। चलिए पुट कीजिए वैल्यू 4 इंटू एक्स अपॉन वाई इंटू जेड। 10 इंटू जेड है आपका 4। यहाँ से देखिए 4 और 4 तो कट जाते हैं क्योंकि डिवाइड में है ये। अगर यहाँ पे प्लस का साइन होता तो नहीं कटते क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, इसलिए ये कट गए। ठीक है, नीचे आगे ऊपर आपका 7 बच गया, नीचे आपका 10 बच गया। डी पार्ट है आपका x प्लस 10 अपॉन z प्लस 30। पुट कीजिए वैल्यू, x है आपका 7 प्लस x प्लस वाई है ना, y आपका कितना है 10, नीचे है z प्लस 30 4 प्लस 30। ठीक है, देखिए यहाँ पे दोनों में प्लस का साइन है, इसलिए कोई भी टर्म्स जो है कट नहीं सकती। 10 प्लस 7 कितने हो गए 17, 30 प्लस 4 कितना हो गया 34। अब 17 वन ज़ा 17, 17 टू ज़ा 34, तो आपका आंसर आ गया यहाँ पे 1/2। नेक्स्ट आपका ई पार्ट है x प्लस जेड अपॉन वाई प्लस 1। पुट कीजिए वैल्यू, x है आपका 7, z है आपका 4, y है आपका 10 प्लस 1। 7 प्लस 4 आपके कितने हो गए 11, 10 प्लस 1 भी आपका 11, 11 11 दोनों कट जाएंगे आपस में, आंसर आपका आ गया 1। नेक्स्ट आपका एफ पार्ट है 3y अपॉन एक्स जेड प्लस 2। पुट कीजिए वैल्यू 3y, y है आपका 10, x इंटू जेड 7 इंटू 4 प्लस 2, 3 इंटू 10 दैट इज 30, 7 4 ज़ा 28 प्लस 2, ये आपका आ गया 30 प्लस 30, दोनों कैंसिल हो गए, आंसर आपका आ जाएगा 1। नेक्स्ट आपका K3 क्वेश्चन है, यहाँ पे भी आपको फाइंड करनी है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू, और A आपको 4 है, B आपका 5 है, सभी पार्ट्स में आपने यही वैल्यू पुट करनी है, उनको सॉल्व करना है। चलिए करते हैं सॉल्व। देखिए यहाँ पे आपकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दी गई है b² माइनस 4 प्लस a4। ये साइन भी आपने ध्यान में रखने हैं, ये a की वैल्यू पुट करनी है, b की वैल्यू, पहले b की वैल्यू है 5, 5 की पावर कितनी आएगी 2, b का स्क्वायर था, माइनस 4 प्लस a की पावर 4, 4 प्लस a है आपका 4, उसकी पावर होगी 4। कीजिए सॉल्व इसे, 5 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, 5 5 ज़ा 25 माइनस 4 को 3 बार करना है, 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64, 64 इंटू 4 आपका कितना आएगा 256, ये आपका आ गया 256। ठीक है, 4 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है, याद रखना आपने। ये आपका 25 आ गया, माइनस का ये 260। ठीक है, बड़े में से छोटा माइनस नहीं हो जाता है, लेकिन छोटे में से बड़ा नहीं माइनस होता, इसलिए आपका क्या आता है माइनस का साइन आता है। 260 में से जब 25 जाएगा, ये आपका आंसर आएगा माइनस का 225, क्योंकि साइन तो बड़े का लगेगा, बड़ा है 260, उसके साथ क्या है माइनस, इसलिए यहाँ पे क्या आया आपका माइनस आया। नेक्स्ट आपका है 10a माइनस बी का क्यूब। चलिए वैल्यू पुट कीजिए, 10 इंटू ए माइनस बी क्यूब मीन्स 5 का क्यूब, 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। पहले 10 इंटू 4 आपका कितना हो गया 40 आ गया, 5 5 से 25, 25 इंटू 5 आपका होता है 125। चलिए माइनस कीजिए इनको, ये आपका 185 में से 45 माइनस करो तो आपका कितना आता है 85। ठीक है, 125 में से 40 माइनस किया, आपको 85 आ गया, लेकिन साइन बड़े का क्या है माइनस, तो इसलिए इसके साथ भी क्या आएगा माइनस आएगा। नेक्स्ट आपका सी का पार्ट है ए क्यूब माइनस 24/8 इंटू बी। ए क्यूब 4 की पावर 3 माइनस 24 अपॉन 8 इंटू बी मीन्स 5। ठीक है, 4 क्यूब, 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करना, 4 4 जो 16, 16 इंटू 4 आपका 64 माइनस 24, ये आपका आएगा 8 5 में से 40, 64 माइनस 24 आपका होता है 40, नीचे भी 40, 40 40 कैंसिल हो गया, आंसर आपका आ जाएगा 1। नेक्स्ट आपका डी पार्ट है a प्लस बी का होल स्क्वायर बाय 3। ए की वैल्यू बी की वैल्यू पता आपको, हर एक पार्ट में यही सॉल्व पुट करनी है आपने। ए है आपका 4 प्लस बी आपका है 5, उसका है स्क्वायर, नीचे है वैल्यू 3, 4 प्लस 5 मीन्स 9, और बाहर क्या था उसका स्क्वायर, डिवाइड बाय 3। अब इसको थोड़ा सा ओपन कर लीजिए, 9 इंटू 9, स्क्वायर का मतलब 2 बार, ये इसलिए ओपन किया क्योंकि यहाँ पे कट जाता है, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, ये आपका आंसर आ गया 27। नेक्स्ट आपका ई पार्ट है ए क्यूब माइनस बी स्क्वायर बाय माइनस 13। चलिए पुट कीजिए वैल्यू, 4 का क्यूब माइनस 5 का स्क्वायर अपॉन माइनस 13। 4 को 3 बार करो, हमने ऑलरेडी किया हुआ है, 64 आता है,
-5 को 2 बार करो तो 125 आता है, डिवाइड बाय माइनस का 13। जब आप इसमें से माइनस करेंगे 125 में से 4 को, तो ये आपका आएगा 61। 125 में से 64 को माइनस किया तो ये आपका माइनस का है, ये भी आपका -13, ये कैंसिल हो गया आपका 61/13, ये आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट आपका एफ पार्ट है b² माइनस a² बाय 9। पुट कीजिए वैल्यू b², 5 का स्क्वायर माइनस a² मीन्स 4² अपॉन 9। 5 का स्क्वायर 5 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 25 माइनस 4 4 16 अपॉन 9। 25 में से 16 माइनस किए तो 9 होते, नीचे भी 9, दोनों 9 आपस में कट जाएंगे तो आपका आंसर आएगा 1। ये आपका हो गया सॉल्व K3 क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका S1 जो क्वेश्चन है, S1 S2 S3 सभी सेम ही हैं, जस्ट वहाँ पे आपको पार्ट्स में दिए गए थे, यहाँ पे एक एक ही पार्ट है। यहाँ पे देखिए फाइंड करनी है अपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू। अगर आपका x 9 है, y आपका 1 है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देखिए आपकी x माइनस ब्रैकेट x माइनस ब्रैकेट x माइनस वाई का क्यूब, 3 बार यहाँ पे ब्रैकेट आ रहा है। चलिए सॉल्व करते हैं। ये आपका क्वेश्चन है, याद रखिए ब्रैकेट जैसे हैं वैसे ही आपने डालने हैं, क्योंकि ब्रैकेट अगर आगे पीछे हो जाए तो साइन भी चेंज हो जाते हैं। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। x की वैल्यू है 9 माइनस, फिर से मैंने ब्रैकेट डाल दिया x की, फिर से 9, फिर से ये वाला ब्रैकेट, फिर से 9 माइनस y का क्यूब, y है आपका 1, उसका क्यूब, फिर से ब्रैकेट क्लोज कीजिए। देखिए ये वैल्यू आपको ऑलरेडी दी गई है क्वेश्चन में, ठीक है। 9 माइनस ये आ गया आपका 9 माइनस 9, 1 का क्यूब 1 नहीं होता, 9 माइनस 1 करेंगे तो क्या आएगा 8, ठीक है। एक ब्रैकेट खत्म हो गई आपकी। ये आपका आ गया 9 माइनस 8 कीजिए, कितना आएगा 1, तो 9 में से 1 गया तो 8। देखिए आंसर कितना सिंपल हो गया, क्वेश्चन देखने में कितना डिफिकल्ट लग रहा था। उसी तरह S1 के बाद S2 क्वेश्चन भी सेम है, जस्ट थोड़े से यहाँ पे डिवाइड का साइन आ गया, ठीक है। यहाँ पे भी आपने फाइंड करनी, वैल्यूएट करनी है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अगर आपका A3 है, B आपका 4 है। चलिए सॉल्व करते हैं, जैसे वैल्यू पुट करते जाइए, आगे जो भी आएगा सोल्यूशन वो आपको खुद पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पे ये आपकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन दी गई है। पुट कीजिए a का स्क्वायर, a का स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर डिवाइड बाय 4 माइनस 4 इंटू बी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर मीन्स 4 का स्क्वायर। यहाँ पे देखिए क्या आएगा, 3 3 9 हो जाएगा, डिवाइड बाय 4 को मैंने ऐसे लिख दिया नीचे, डिवाइड बाय 4 माइनस 4, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 4 तो 16, 16 इंटू 4 कितना हो गया 64। ये मैंने इसलिए डिवाइड में किया क्योंकि ये एक रैशनल नंबर की फॉर्म में, फ्रैक्शन की फॉर्म में आ जाएगा। देखिए अब कुछ नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 9 1 9, 4 इंटू 64 दैट इज़ 256 अपॉन नीचे क्या था 4 इंटू 1 4 आएगा। 256 में से जब आपने 9 निकाली, ये आपका आ गया 247, लेकिन साइन बड़े का बड़े में के साथ माइनस था, वो नीचे है आपका 4। बस ये आपका सोल्यूशन आ गया। सिमिलरली आपका S3 क्वेश्चन है, आपको PQR की वैल्यू दी गई है, आपने इसमें पुट करनी है और इसे सॉल्व करना है। चलिए करते हैं। ये है आपका 96/P, P आपका है 3 माइनस 4 इंटू क्यू प्लस आर, 4 प्लस 5, क्यू आपका 4 है, आर आपका 5 है। यहाँ पे देखिए 3 3 9, 3 2 6, ये आपका आ गया 32 माइनस 4 इंटू 4 प्लस 5 कितना हो गया आपका 9। ये देखिए आपका 32 और 4 इंटू 9 आपका 36 होता है, 32 माइनस 36 करेंगे तो आपका आंसर आ गया -4। नेक्स्ट आपका A1 क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि सम जो है फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का, वो एक फॉर्मूला से हम फाइंड करते हैं, जो फॉर्मूला है आपका S = n × n + 1/2। आपको सम निकालना है फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर का। नंबर ऑफ टर्म्स आपको दिया गया है, जो n है ना ये आपको दिया गया है, आपने n की जगह पुट करना है 12, आपका निकल जाएगा सम ऑफ फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए गिवन था आपको कि सम जो है n नेचुरल नंबर का वो दिया गया है, ये n नेचुरल नंबर। अब आपको बताना है सम 12 नेचुरल नंबर का, वो n का था, अब 12 का बताना, तो n की जगह आप 12 पुट करेंगे, ये आपका आएगा 12, फिर ब्रैकेट, फिर n की जगह फिर से 12 + 1 अपॉन नीचे क्या था 2, ये आपका आ गया। देखिए यहीं पे कुछ कटिंग हो जाएगी, 2 1 2 6 ऊपर 6 बच गया, और 12 + 1 कितना हो गया 13। 6 इंटू 13 जो होता है वो होता है आपका 78। ये आपका निकल गया सम ऑफ फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर। नेक्स्ट आपका A2 क्वेश्चन है कि फॉर्मूला दिया गया है कन्वर्ट करने का टेम्परेचर,
जो फ़ारेनहाइट में है उसको सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करना है उसके लिए फॉर्मूला है ये, सेल्सियस में टेम्परेचर इक्वल टू 5/9 फ़ारेनहाइट -32। अगर आपका टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, 40 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो उसको आपने कन्वर्ट करना है सेल्सियस में। मीन्स फ़ारेनहाइट की वैल्यू आपको कितनी दी गई है 40, जब आप उसमें 40 पुट करोगे आपका आंसर आ जाएगा किसमें, सेल्सियस में। ओके, ये देखिए आपको फॉर्मूला दिया गया है, पुट करना है आपने। फ़ारेनहाइट आपको क्या बोला गया, कितने डिग्री फ़ारेनहाइट है, 40 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर है, तो उस टाइम पे आपका सेल्सियस में क्या हो जाएगा 5/9 ब्रैकेट में 40 - 32 दैट इज़ 8। ये आपका आएगा 5/9 40 - 32 कितना हो गया आपका 8 हो गया। 5 8 आपका 40 होता है और नीचे है आपका 9, ये डिग्री सेल्सियस में आ गया। ओके, नेक्स्ट आपका A3 क्वेश्चन है, हर एक एंगल एक रेगुलर पॉलीगॉन का, वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, यूज़ करके फॉर्मूला ये वाला n-2/n/180। मीन्स अगर आपने ट्राइंगल का फॉर्मूला मतलब फाइंड करना है कि इसके एंगल कितने डिग्री के होंगे, तो ट्राइंगल कितनी साइड्स होती हैं, 3 साइड्स, तो आपने n की जगह 3 पुट करना है। 3 - 2 मीन्स 1/3, 3 आ गया, नीचे 3 बचेगा, ऊपर 1 का कोई वैल्यू नहीं, और 180 को जो हम 3 से डिवाइड करते हैं वो 60 डिग्री आ गया। इसका मतलब ट्राइंगल का हर एंगल कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का, वो भी कौन से, रेगुलर ट्राइंगल का। रेगुलर मीन्स जिसकी सारी साइड्स इक्वल हों। तो अगर आपको ये फॉर्मूला दिया गया है, फाइंड करनी हो अगर किसी भी पॉलीगॉन की आपने साइड्स, रेगुलर पॉलीगॉन की, तो अगर आपको मेजर निकालना है रेगुलर हेक्सागोन के एंगल का, हेक्सागोन में कितनी साइड्स होती हैं, 6, आपने n की जगह 6 पुट करना है, आपका एंगल आ जाएगा किसका, हेक्सागोन के कितने डिग्री का एंगल होता है। यहाँ पे आपको गिवन दिया गया है, अगर आपने एंगल फाइंड करना हो रेगुलर पॉलीगॉन का, तो उसका फॉर्मूला है ये n-2/n/180। ठीक है, तो आपने फाइंड करना है किसका, एंगल रेगुलर हेक्सागन। हेक्सागन आपको पता होना चाहिए कितने साइड वाला फिगर होता है, आपका 6 साइड वाला। तो उसके लिए आपने n की जगह पुट कर दीजिए 6 - 2, इसमें पुट कर रहे हैं 6 - 2/n है ना, वहाँ पे भी 6 आ गया इंटू 180। देखिए यहाँ पे ये कट जाता है, 6 1 सा 6 3 सा, ये आ गया। 6 - 2 कितना होता है आपका, दैट इज़ 4, मल्टीप्लाई था ऊपर, ये आपका आ गया ऊपर से 30 आ गया। 4 × 30 आपका कितना हो गया 120, तो ये आपका आंसर आ गया 120। इसका मतलब कि रेगुलर हेक्सागोन की हर एक जो एंगल है वो कितने डिग्री का होता है, 120 डिग्री का होता है। Now this is the last question of your exercise 5.5। पेरीमीटर जो रेक्टेंगल का है वो फाइंड करते हैं हम यूज़ करके फॉर्मूला 2 × L + B, 2 टाइम लेंथ प्लस B, पता है ना आपको, लेंथ प्लस ब्रेड्थ इंटू 2 टाइम। ये आपका पेरीमीटर का रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है, जहाँ पे L का आपका लेंथ मतलब होता है, B का मतलब होता है ब्रेड्थ रेक्टेंगल की। आपको पेरीमीटर निकालना रेक्टेंगल का, अगर आपके पास लेंथ जो है 12 सेंटीमीटर है, ब्रेड्थ आपके पास 8 सेंटीमीटर है, मतलब यहाँ पे अपने लेंथ की जगह 12 पुट करेंगे, ब्रेड्थ की जगह आप 8 पुट करेंगे, फिर आपका आ जाएगा पेरीमीटर इसका रेक्टेंगल का। देखिए यहाँ पे आपको फॉर्मूला दिया गया था पेरीमीटर रेक्टेंगल का, 2 टाइम लेंथ प्लस ब्रेड्थ। पुट करना है आपने, लेंथ आपको 12 सेंटीमीटर दी है, ब्रेड्थ आपको 8 सेंटीमीटर दी है, तो पेरीमीटर क्या होगा आपका, पेरीमीटर आप वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे, ये आपका आ गया 2 टाइम लेंथ आपकी 12 है, ब्रेड्थ आपकी 8 है, 12 + 8 कितना हो गया आपका 20, 2 × 20, 2 × 20 दैट इज़ 40, और ये सेंटीमीटर में था तो ये आपका आ गया सेंटीमीटर, ये आपका आ गया पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। इस तरह से आपने फाइंड करनी है वैल्यू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। यहाँ पे आपको वेरिएबल्स की वैल्यू गिवन दी गई है। पूरी एक्सरसाइज में यही बस था कि आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दी गई थी, आपने जस्ट वेरिएबल की वैल्यू पुट करके उसकी वैल्यू जो थी फाइंड करनी थी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। कि आपकी इसके साथ ही एक्सरसाइज 5.5 कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो जो है वो टाइम टाइम मिलते रहें। आज के लिए